Hello everyone, I am Dr. Ramandeep Kaur Viraj, IVF consultant and laparoscopic surgeon at Vadan Hospital, Jalandhar। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है पीसीओएस पेशेंट्स में इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इसका क्या रोल है और क्या होता है। तो पीसीओएस आप सबको पता ही है, इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज। इसमें होता है क्या है कि इंसुलिन हमारी बनती तो है लेकिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है बॉडी, जिसके चलते हुए हमारी बॉडी में सारे सिम्टम्स आते हैं। थ्रू मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बन जाता है, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब सबसे पहले समझने की ये नॉर्मल एक मैकेनिज्म समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इंसुलिन कैसे बनती है। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रिया का ग्लैंड होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है बॉडी में। अब ये जो इंसुलिन होती है ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो खाना हम खाते हैं, द फूड विच ईट, it get break down in the sugar molecules in mouth and the intestine. When it goes into the intestine, it enters into the bloodstream. अब जब वो हमारे ब्लड में गई है तो वहाँ से हमारे पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है टू रिलीज इंसुलिन, शुगर को फर्दर यूटिलाइज करने के लिए। अब जब ब्लड शुगर हमारी बॉडी में आ जाती है, जो इंसुलिन होती है इसका काम होता है शुगर को ब्लड सेल तक पहुँचाना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम इसे यूटिलाइज करते हैं। और इट ऑल्सो सिग्नल्स लीवर to absorb excess sugar that which we can use later on. So this is all called normal mechanism. और जो हमारे सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स और वी कैन से एक लॉक होता है जिसपे जब इंसुलिन जाके अटैच होती है ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो हमारी शुगर होती है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है और अपना नॉर्मल काम करने लग जाती है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। सो पीसीओएस पेशेंट में ऐसा क्या होता है कि ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है और ये सब कुछ जब डिस्टर्ब हो जाता है तो शुगर लेवल बढ़ने लग जाती है। वो कैसे बढ़ती है? इन एनी फॉर्म जब हम एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं, एक्सेस शुगर जैसे रिफाइंड शुगर, जंक फूड, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, ओवरवेट है, इसकी वजह से कोर्टिसोल हमारा हार्मोन बढ़ जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। देन इट सिग्नल पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर शुगर। और ये जो हमारे सेल्स होते हैं जब ये एक्स्ट्रा शुगर की वजह से ओवरलोडेड हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, दे स्टॉप एक्सेप्टिंग मोर शुगर। तो शुगर जो होती है हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा सर्कुलेट करने लग जाती है। जब ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होती है तो उसके लेवल्स शुगर के बढ़ जाते हैं, जो कि हमें आगे डायबिटीज की सिचुएशन कर देती है। तो इसीलिए जब हमारा पैंक्रियाज जब ज़्यादा इंसुलिन करने लग जाता है तो उस केस में इसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। अब हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से क्या होता है कि जो हमारी एक्सेस फैट, जो हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर होती है वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाती है और इस केस में बॉडी का जो वेट होता है वो गेन होने लग जाता है। सो ओवर एंड ऑल एक मैकेनिज्म सेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को जब हाइपर इंसुलिनीमिया बॉडी में हो गया तो पेशेंट डायबिटिक हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है और अदर मेटाबॉलिक ओवर एंड नॉन मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लग जाता है पेशेंट। अब हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में एक स्टेज सेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हार्ट डिजीजेज, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओवर एंड ऑल इज कॉल्ड एज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कि बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म एक डिस्टर्ब हो गया है और बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हाइपर इंसुलिनीमिया की स्टेज है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले इफेक्ट आएगा हमारी ओवरीज के ऊपर। ओवरीज बल्की हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से एनोवुलेटरी साइकिल्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग इरेगुलर पीरियड्स हो जाएगी, ब्लीडिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम ऑन फेस इज कॉल्ड हिरोस्टिज्म एंड स्कैल्प में से लॉस ऑफ हेयर, बॉडी का वेट गेन होना, ये सब प्रॉब्लम आने लग जाती है। So now there is two situation is called insulin resistance and insulin sensitivity. So both are good or bad is what they are the two different sides of the same coin. Insulin sensitivity is a good sign and insulin resistance is a bad sign. So this was the all and over total mechanism जो होता क्या है कि अगर PCOS पेशेंट में इंसुलिन के लेवल कैसे ऑल्टर्ड होते हैं और क्या इफेक्ट आता है। थैंक यू।